जय श्री राधे, हरे कृष्णा, जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस दिव्य कथा सत्र में, जहां भक्ति की गंगा बहती है और मन को शांति मिलती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनुपम संग्रह जो आपकी हृदय को छू लेगा और भगवान की लीला का वर्णन करेगा। तो आइए मिलकर सुनते हैं इस पावन प्रस्तुति को जो आपके दिन को मंगलमय बना दे। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 24 फरवरी, दिन है मंगलवार और आज है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि। अब तक की सारी कथाएं सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आप आने वाले समय में भी इसी तरह से कथाएं सुनते रहेंगे। आइए आज के अध्याय से पहले सुनते हैं राधा माता की नित नेम की कहानी। इस कहानी को राधा माता कहती थी और भगवान श्री कृष्ण सुना करते थे। एक दिन श्री कृष्ण भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो राधा माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री कृष्ण ने कहा कि राधे, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। राधा माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। राधा माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वो स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गईं। सास को वहीं पर राधा माता बैठी मिली तो माता राधा ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब राधा माता बोली, कृष्ण आए, बलराम आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ कृष्ण, बैठो कृष्ण, तपी रसोई जीमो कृष्ण। माखन मिश्री खाओ कृष्ण, दूध पताशा पियो कृष्ण। सूत के पल का मोठो कृष्ण, शाल दुशाला पोठो कृष्ण। शाल दुशाला ओढ़ो कृष्ण, जब बोलूं कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री कृष्ण जय कृष्ण, जय जय कृष्ण। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सास माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वो कुएं वाली स्त्री कौन है। सास ने बताया कि वो तो राधा माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वो लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। कृष्ण आए, बलराम आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ कृष्ण, बैठो कृष्ण, तपी रसोई जीमो कृष्ण। माखन मिश्री खाओ कृष्ण, दूध बताशा पियो कृष्ण। सूत के पल का मोठो कृष्ण, शाल दुशाला पोठो कृष्ण। शाल दुशाला ओढ़ो कृष्ण, जब बोलूं कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री कृष्ण जय कृष्ण, जय जय कृष्ण। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नितनेम राधा माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से राधा माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे राधा माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, राधा मैया की जय। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्या का 22वां अध्याय। नारद जी राजा हरिश्चंद्र से कहते हैं, हे राजन, अष्ट दिव्य नाम से प्रसिद्ध एक किन्नर था जो भगवान शंकर के सुयश का गान किया करता था। वो गाने बजाने की विद्या में बहुत निपुण था, परंतु कुछ समय के बाद उसे मदिरा पीने की लत पड़ गई और वो उसी में अचेत रहा करता था।
काम पीड़ित और काम मोहित होकर उसने भगवान शंकर की पूजा अर्चना ही त्याग दी और वो भक्ष्य भोज्य के सेवन में ही आसक्त रहने लगा। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर वो किन्नर उमापति महादेव जी का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गया। उसे शिव भक्ति से विमुख हुआ देखकर वीरभद्र ने श्राप दे दिया, अरे तू अपने पाप के प्रभाव से चांडाल योनि में जन्म ले। तब किन्नर ने कहा, महाभाग, मुझे मिले हुए इस शाप का अंत कब होगा, इसका निश्चय भी आपको कर देना चाहिए। वीरभद्र कहने लगे, व्यतिपात योग आने पर जब नर्मदा नदी में स्नान करके तुम महेश्वर का पूजन करोगे तभी इस शाप का अंत होगा और तुम पुनः यहाँ आ सकोगे। ये सुनकर वो किन्नर तुरंत वहाँ से चला गया और चांडाल योनि में उत्पन्न हो गया। उस योनि में भी उसे अपने पूर्व जन्म की याद बनी रही और वो तीर्थ यात्रा के प्रसंग से पर्वत, वन और काननों सहित पूरी पृथ्वी पर घूमने लगा। देवयोग से वो एक दिन नर्मदा के तट पर आ गया। वहाँ उसने शंकर स्थंडल अर्थात शिव वेदी में जाकर तरह तरह के पुष्प आदि उपचारों से भगवान शंकर का पूजन किया। किन्नर की भक्ति जानकर भगवान शंकर उसके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए और उस वेदी से जल में परम पावन शिवलिंग के रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ। महादेव जी बोले, महाभाग, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांग लो। तब वो किन्नर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महेश्वर, आपकी कृपा से भूमंडल में ये स्थान मेरे नाम पर अष्ट दिव्य तीर्थ के रूप में विख्यात हो जाए और ये शिवलिंग भी दिव्य लिंग कहलाए। जो पापी चांडाल और नराधम पशु पक्षियों की योनियों में पड़े हुए हों वे भी इस तीर्थ के प्रभाव से पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक में चले जाएं। तब तथास्तु कहकर भगवान महेश्वर वहीं अंतर ध्यान हो गए और वो किन्नर भी शाप मुक्त होकर अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य अष्ट दिव्य तीर्थ में स्नान करके भगवान वृषभध्वज की पूजा करता है वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो वहाँ स्नान करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं और जिनकी वहाँ मृत्यु हो जाती है वे पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं। शांडिल्य और नर्मदा का संगम सभी पापों को हरने वाला और श्रेष्ठ तीर्थ माना जाता है। वहीं पर शांडिल्येश्वर नामक शिवलिंग भी है। उस तीर्थ में स्नान करके महादेव जी की पूजा करने से मनुष्य फिर कभी कर्मभूमि में जन्म नहीं लेता, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। वहाँ पर तिल और जल की अंजलि देने तथा हविष्य का पिंडदान करने से पितर 14 इंद्रों के समय तक तृप्त रहते हैं। उस तीर्थ में शांडिल्य, कौंडिल्य, भांडव्य, कौशिक, कश्यप और भृगु ये और तथा बहुत से अन्य महर्षिगण जप और ध्यान में तत्पर रहते हैं। वहाँ 60 मुनियों ने उग्र तपस्या का अनुष्ठान किया है। शांडिल्य और नर्मदा के संगम में शांडिल्य जी का आश्रम बहुत मनोहर है। लोक में वह शांडिल्यपुर के नाम से विख्यात है। अनेक ब्रह्म ऋषि वहाँ पर निवास करते हैं। नर्मदा के दक्षिण तट पर द्वादशादित्य तीर्थ, देवदार, दारू तीर्थ और देववन तीर्थ हैं। द्वादशादित्य तीर्थ सभी पापों का नाश करने वाला है। वहीं ज्ञान स्वरूप सिद्धलिंगमय महादेव जी स्थित हैं। उसी तीर्थ में कनका को मोक्ष देने वाला कल्याणमय कनकेश्वर लिंग भी है। वहीं ज्वरेश्वर लिंग है जहाँ ज्वर का अभाव होता है। उसके पास ही पंचब्रह्मेश्वर लिंग है जो सब पापों से मुक्त करने वाला है। पंचब्रह्मेश्वर, पुष्पेश्वर और स्थलिंडेश्वर ये 3 लिंग वहाँ प्रधान हैं। नित्य नैमित्तिक कार्य में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय श्रद्धापूर्वक संगम में स्नान करके तीनों लिंगों का पूजन करने से पितर स्वर्गलोक में जाते हैं। नर्मदा जी के दक्षिण भाग में गोप्य लिंग है। उसके पूजन से ब्रह्म हत्या आदि पाप 7 रात में नष्ट हो जाते हैं। राजन, पितर, पितामह तथा मातामह आदि सभी आपस में यह गाथा गाते रहते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई ऐसा परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न होगा जो हमें नर्मदा के जल से पूजित तिल युक्त हविष्य का पिंड देगा, जिससे कि लाखों वर्षों तक तृप्त रहकर हम परम गति को प्राप्त होंगे। नर्मदा और कुब्जा के संगम में स्नान करने के लिए सोमवती अमावस्या प्रसिद्ध पर्व है। एरंडी और चंडवेगा का जहाँ नर्मदा नदी से संगम हुआ है वहाँ स्नान करने के लिए सोमवती अमावस्या, व्यतिपात योग, संक्रांति, वैधती योग, विषुव योग, दक्षिणायन और उत्तरायण के प्रारंभिक दिन ये पर्व उत्तम माने गए हैं। अमावस्या को स्नान करने से 20 गुना पुण्य मिलता है। व्यतिपात योग में 100 गुना, संक्रांति काल तथा वैधती योग में 50 गुना और सोमवती अमावस्या तथा चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र से 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है। ये साक्षात महादेव जी का कहना है।
वहाँ बिल्वा मृग नाम से प्रसिद्ध एक सिद्धलिंग भी है जो ब्रह्मत्या का नाश करने वाला है। उसके दर्शन और स्पर्श से मनुष्य शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सोमवती अमावस्या के दिन वहाँ प्राण त्याग करता है वो महादेव जी के कल्याणमय धाम में निवास करता है। हे राजन, अयोध्या के चक्रवर्ती राजा श्रीमान रत्नदेव इंद्र के समान महापराक्रमी राजा थे। वे समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ माने जाते थे। उनके राज्य में मनुष्यों को शोक, मार से रोग और दारिद्र्य का कोई दुख नहीं था। सब प्रजा दीर्घायु और धन धान्य से संपन्न थी। गौएं अपनी ही इच्छा के अनुसार दूध दिया करती थीं और पृथ्वी सदा हरी भरी खेती से सुशोभित रहती थी। इस प्रकार पृथ्वी का पालन करते हुए देख राजा रत्नदेव ने अपने पुरोहित मुनिवर वशिष्ठ जी से पूछा, महामुनि, किस तीर्थ में निर्विघ्नता पूर्वक यज्ञ की सिद्धि होती है, ये बताइए। मुनिवर कहने लगे, राजन, पुराण में सब तीर्थों से बढ़कर उत्तम तीर्थ उसी को बताया गया है जहाँ नर्मदा नदी बहती है। तब राजा ने सेवक, मंत्री और पुरोहित को आज्ञा देते हुए कहा कि यज्ञ का सामान जल्दी ही तैयार किया जाए। इसके बाद दूतों को अलग अलग देशों में जल्दी ही जाने की आज्ञा देते हुए कहा कि समस्त राष्ट्र में ये घोषणा करा दी जाए कि सब राजा मेरे यज्ञ में जरूर पधारें। रत्नदेव की आज्ञा से सभी सामंत राजा उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए। महाराज रत्नदेव भी अपनी रानी और यज्ञ सामग्रियों के साथ दिव्य रथ पर विराजमान होकर नर्मदा के तट पर गए। वहाँ यज्ञ मंडप, यज्ञ कुंड और यज्ञ के यूप सभी स्वर्णमय अर्थात सोने के बनाए गए थे। तरह तरह के भक्ष्य, भोज्य पदार्थ और पकवान तैयार किए गए थे। महाराज ने अपनी धर्मपत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा ली। इसके बाद नर्मदा के सुंदर तट पर उनका यज्ञ प्रारंभ हुआ। उसमें धूम रहित अग्निदेव प्रत्यक्ष प्रकट होकर प्रज्वलित हो रहे थे। श्री ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता, लोकपाल, मरुदगण, विश्वदेव, साध्य, वसु, चंद्रमा, सूर्य, नदियाँ, समुद्र, पर्वत, सब तीर्थ मातृगण, सिद्ध गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस, उमा सहित शिव तथा देवेश्वर विष्णु, इन सब के लिए राजा ने अलग अलग यज्ञ भाग प्रदान किए। नारद जी कहते हैं, हे राजन, शालग्राम क्षेत्र में हरिप्रसाद नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे और वे शिल और उच्च वृत्ति से अर्थात जब खेत की फसल पक जाती है और उस खेत से सभी पका हुआ अनाज उठा लिया जाता है, तब वहाँ पर बिखरे हुए एक एक दाने को चुनना उच्च कहलाता है और खेत कट जाने पर वहाँ पर गिरी हुई धान या गेहूं की जो बालियाँ हैं, गेहूं की मंजरी हैं, उन्हें शिल कहते हैं। तो इस प्रकार से जो कुछ भी अनाज के दाने, बालियाँ आदि मिलती थीं, उसी से वो अपना भोजन ग्रहण किया करते थे। वे बड़े ही धर्मात्मा और सत्यपरायण थे और उनकी धर्मपत्नी ब्राह्मणी भी उत्तम व्रत का पालन करने वाली यशस्विनी, पतिव्रता, परम सौभाग्यवती और पति की सेवा में सदा लीन रहने वाली थीं। वह स्त्री समय पर रजस्वलिया हुई और ब्राह्मण ने ऋतुकाल में उनके साथ संसर्ग किया। ब्राह्मणी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी कपिलापुर में रहा करते थे। ब्राह्मण देवता शिलोवृत्ति के प्रयोग से एक प्रस्थ अन्न हर दिन उपार्जन करते थे। इससे उनके बच्चे भूख से दुर्बल होकर बड़ी करुण स्वर में रोया करते थे, क्योंकि इस प्रकार का जो अनाज होता है वो बहुत कम मात्रा में मिल पाता है, जो उनके पूरे परिवार के लिए पर्याप्त नहीं रहता था। बच्चों को भूखा देखकर माँ शोक और पीड़ा से व्याकुल रहा करती थी। एक दिन वह अत्यंत दुख से व्याकुल होकर अपने पति से कहने लगी, हे आर्यपुत्र, बूढ़े माता पिता, साध्वी पत्नी और छोटी अवस्था वाले बालक, इन सब का प्रयत्न पूर्वक भरण पोषण करना चाहिए। यही सनातन धर्म है। वैसे तो सभी पौष्य वर्ग का भरण पोषण आवश्यक है, परंतु पुत्रों के पालन पोषण पर तो विशेष ध्यान देना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ब्राह्मणी का ये वचन सुनकर हरिप्रसाद जी शोक से विवल हो गए और इस प्रकार बोले, देवी, मैं गांव-गांव में भीख मांगकर सबके लिए अलग अलग बांटकर उत्तम अन्न देता ही हूँ। दूसरी कोई वृत्ति नहीं करता, कोई और व्यवसाय तो करता नहीं, फिर मैं इससे ज्यादा अन्न कहाँ से ला सकूं? ब्राह्मणी कहने लगी, अगर बालक और वृद्ध भूख से पीड़ित हूँ तो बाल हत्या के समान पाप लगता है, इसलिए दान ग्रहण करके भी अपने बालकों का पालन पोषण जरूर करना चाहिए। कहते हैं, कुरुक्षेत्र में अयोध्या नरेश महाराज अमरसेन का कोई महान यज्ञ हो रहा है। वहाँ दान लेने के लिए बहुत से शालिग्राम निवासी ब्राह्मण गए थे और वहाँ से वे सभी गौएं, सोना और धन पाकर लौटे हैं। इसलिए स्वामी, जहाँ सब शालिग्राम निवासी ब्राह्मण गए थे वहाँ आप भी जाइए।
तब पुत्रों के भरण पोषण की इच्छा से हरिप्रसाद जी भी ब्राह्मणी और बालकों को साथ लेकर राजा अमरसेन की महायज्ञ में गए, जहां ऋत्विक लोग बैठे हुए थे। वहां उन्होंने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। महाराज अमरसेन ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखकर अपना मस्तक झुकाया और अर्घपाद्य के द्वारा उन सब का पूजन किया। इसके बाद उन्होंने पूछा, विप्रवर, आप ये तो बताइए कि आप अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ यहाँ किस लिए पधारे हैं? आपने अतिथि के समय यहाँ पदार्पण किया है, इसलिए जो उचित और आवश्यक वस्तु हो उसे मांग लीजिए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आप मेरे लिए एक एक पुत्र को 100-100 वर्षों की जीविका के लिए पर्याप्त धन दीजिए। साथ ही यज्ञ और होम के लिए उत्तम धेनु और सोने के भार से विभूषित 10,000 गौएं भी प्रदान कीजिए। इसके अलावा 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और उत्तम उत्तम वस्त्र और आभूषण अर्पित कीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा अमरसेन ने बड़ी श्रद्धा के साथ वो सब कुछ उन्हें समर्पित कर दिया और अपनी सवारियों से उन्हें शालिग्राम स्थान तक भी वापस पहुंचा दिया। इस प्रकार उस महान यज्ञ को परिपूर्ण करके वे राजर्षि दीर्घ काल तक देवताओं की तरह आनंद भोगते रहे। इधर हरिप्रसाद ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ अनेक प्रकार के भोग भोग कर अंत में मृत्यु को प्राप्त हुए। मरने के बाद उन्हें निर्जल मरु प्रदेश में ब्रह्म राक्षस होना पड़ा, क्योंकि राजा का प्रतिग्रह दोषयुक्त होता है। उसे लेने से फिर मनुष्य जन्म दुर्लभ हो जाता है। जो धन के लालच से मोहित और विषय लोलुप होकर राजा का दान ग्रहण करता है, उसका रौरव नरक में गिरना अवश्य भावी है। वह ब्रह्म राक्षस अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ कुरुक्षेत्र को गया और 12 वर्षों तक भूखा रहकर इस चिंता में पड़ा रहा कि मैं क्या करूं, मेरा ये शरीर किसी प्रकार छूट ही नहीं पा रहा। अब मैं अपने पाप की शुद्धि के लिए अग्नि में ही प्रवेश करूंगा। तब उत्तम व्रत का पालन करने वाली उसकी पुत्रवती पत्नी ने अपने ब्रह्म राक्षस पति से कहा, प्रभु, ब्राह्मण का ये सब धर्म अग्नि से ही सिद्ध होता है, इसलिए लकड़ियां इकट्ठी करके आप उसमें आग जला दीजिए और मैं सौभाग्यवती रहकर पहले खुद ही आग में प्रवेश करूंगी। अपने से पहले पति को भयंकर अग्नि में गिरते हुए मैं कभी नहीं देख सकूंगी। उसके ऐसा निश्चय करने पर एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि शुभे, तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है। कुब्जा और नर्मदा के संगम में स्नान करने से ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाती है। उसमें स्नान करके बिल्वा आम्र केशेश्वर की पूजा से मनुष्य स्वर्ग लोक में जाता है, ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्त होता है और अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। तब हरिप्रसाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ वहां जाकर महादेव जी को प्रणाम किया और कुब्जा तथा नर्मदा के संगम में विधि पूर्वक स्नान करके महादेव जी का पूजन किया। इसके बाद वे सब के सब काम और क्रोध से रहित होकर भगवान विष्णु और शिव जी का ध्यान करते हुए अपने घर की भांति प्रज्वलित अग्नि में बिना क्लेश के ही प्रवेश कर गए। फिर तो उन्हें उसी क्षण दिव्य देह की प्राप्ति हुई और वे ब्रह्म तेजोमय शरीर धारण करके दिव्य विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक को चले गए। उस पवित्र संगम में 108 शिवलिंग हैं। ये था फाल्गुन मास महात्म्य का आज का अध्याय। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ, तुलसी चालीसा पाठ और आरती। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वासुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धीनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धर तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पूर्णिमा माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजयंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि कणिका काछन काछे। नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लख सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। कर पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखितहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़्यो रसाई, मूसर धार वारी वरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो।
लख यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उद्धम मचाई, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काल यही तब तुम लीन हैं, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्ही। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संघार्यो, कंसह केश पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सेन कह राज दिलाई। मह से मृतक छह सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संघारो, लाए तो 10 सहस कुमारो। देवी नहीं तृण चीर संघारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मारो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, के लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालीग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधेय दिखायो, ऊते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेरर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाठ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजय, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए तुलसी आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरित्रसी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरि शेष विरजनी देहु अमर वर अम्ब जनहित। हे वृंद वृंदावनी अब ना करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा, अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण से तुम प्यारी, हरि ही है तू कीनो। तब भारी जब प्रसन्न है दर्शन दीनो। गभ कर जोरी विनय उस कीनो। हे भगवंत कंत मम होहु दीन, जान जन छाड़हु छोहु सुनी। लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप गद पर आई। उस अयोग्य वर मांगन हारी हो। हहु विट कप तुम जड़ तनु धारी। सुनी तुलसी ही श्रप भ्यो। देह धामा कर हुवास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तक काला। सुनहु सुमुखी जन हो विहाला। समय पाई व्यवहरो पाती तोरा। पुजास वचन सत मोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा। दास भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही। अग्राधे शक्य प्रेम लख नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला। नरलोक ही तुम जन्म बाला। यो गोप वह दानव राजा। शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तास सुखी नारी परम सती। गुण रूप अगारी असद्वय। कल्प भीत जब गयो कल्प तृतीय जन्म। तब भयो वृंदा नाम भयो तुलसी। ओ असुर जलंधर नाम पद को कर अति द्वंद। अतुल बल धामा कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे। मरहना तब हर हर ही पुकारे।
पतिव्रता वृंदा थी नारी को ना सके, पति ही संग हारी तब जलन भर हिश बनाई। वृंदाधिग हरि पहुँचो जो जाई, शिव हित कर कपट प्रसंगा कियो सत्यत्व अरम तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संग हारा सुनी उर, शोक अपारा तिह क्षण दियो कपट हरि लखी वृंदा। दुख गिरा उचारी जलंधर जस हत्यो, अभी तसोई रावण तस हर ही सीता पिता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संगहारा। यही कारण श्राप हमारा होवे, धनु पाषाण तुम्हारा सुनी हरि तुरत ही वचन। उचारे दियो श्राप बिना चारे, लख्यो ना निज कर तूत। पति को छलन चाहियो जब पार्वती को जड़मती, अस हो जड़ रूपा जग मह तुलसी विटप अनुपा। भाग्य रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच लालामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़े है, सब सुख भागी परम पद पे है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीशूर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीर धारत, सभस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजन निहारी। प्रेम सहित हरि भजन, निरंतर तुलसी राधा में नाही अंतर व्यंजन हो। छपन हाँ बिन तुलसी दल ना, हरि ही प्यारा सकल तीरथ। तुलसी तरु छाही लहत, मुक्ति जन संशय नाहा। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो त्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ कर ही जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहित त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़, तुलसी तरु ग्रह धारी दीप। दान कर पुत्र फल पाव, बंधु नारी सकल दुख रविद। हरि हार है परम प्रसन्न, आशी धन जन लड़ह गृहो। बस पूर्ण अत्र लाह, अभिमत फल जगत महलाही। पूर्ण सब काम जेह दल, अर्पह तुलसी तह सहस। बस हरि राम तुलसी महिमा, महिमा नाम लख तुलसी। सुत सुख राम मानस 40, रचो जग में तुलसीदास। तुलसी महारानी की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो धन, तुलसी पूर्ण तप कीनो। शाली ग्राम बन पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मजरी कोमल, जाके पत्र मजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे सभी।
सखी मैया तेरो यश गावरु हत्तीरारदी लहारी नमो नमो 56 भोग छती।